न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं तब से लगातार दिल्ली और लखनऊ दोनों के बीच में एक ऐसी खाई बन गई है जिसे अब कोई नहीं भर सकता। बल्कि इस खाई में अब लगातार कुछ ना कुछ ऐसा नया हो रहा है जो कि अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। बड़ी बात यहां पर जो सबसे देखने को मिल रही है आज की तारीख में, और जो अचानक से हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है, दरअसल उसकी पूरी बिसात काफी दिनों से बिछ गई थी। खास तौर से अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में चुनाव के परिणाम आने के बाद की, बात की नहीं बल्कि चुनाव के दौरान की। जी हां, चुनाव परिणाम के बाद तो बहुत कुछ साफ हो गया। ऐसा बहुत कुछ साफ हो गया कि ये तय हो गया कि अब देखिए कैसे लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुखिया कितने दिनों तक टिक पाएंगे। लेकिन आपको एक नई और एक ताज़ा बड़ी खबर दे दूं कि इन मुखिया को अभी कुछ नहीं होने वाला है, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, अभी ये यहीं रहेंगे। दिल्ली में इतना दम नहीं है कि अभी लखनऊ के इस मुखिया को हिला सके, उत्तर प्रदेश से उन्हें हटा सके। सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी बन चुकी है। यह कहानी दरअसल बीजेपी नहीं बल्कि योगी के पीछे कुछ और है जो तैयार कर रही है। इस वक्त में योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त खुद ही अपनी ही पार्टी के लोगों से घिरे हुए हैं, वहीं पर अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली भी अपने ही लोगों से घिरी हुई है। वहीं बात करें अगर आरएसएस की तो आरएसएस भी अपने लोगों से घिरी हुई है। तो ये गृह युद्ध इस वक्त चल रहा है आरएसएस में, दिल्ली में और लखनऊ के बीच में। जी, यहां पर आरएसएस जो है वो लखनऊ के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना चाहती है। ये खबर तो आपको मिल ही चुकी है कि कैसे मोहन भागवत गए थे गोरखपुर और उन्होंने जो मुलाकात है वो की थी योगी आदित्यनाथ से। ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली मुलाकात हुई थी। दोनों की ये मुलाकात इस तरह से हुई कि दिल्ली को तो सबसे पहले पता लगा, चाहे किसी पत्रकार को पता लगे ना लगे, आपको पता लगे या ना लगे, लेकिन दिल्ली की इस पर पूरी नजर थी। उन्होंने ये तय कर रखा था कि इनकी मुलाकात होती है या नहीं, ये पता होना चाहिए, और उन्हें पता लग गया। जी हाँ, इस वक्त में योगी आदित्यनाथ एक अलग ही बिसात बना रहे हैं, एक अलग ही शतरंज का खेल खेल रहे हैं। अब वो इसमें खुद सिर्फ एक शतरंज के मोहरे हैं या फिर शतरंज की पूरी बिसात बिछा रहे हैं, ये तो थोड़े वक्त के बाद और साफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मोहन भागवत की अगर बात करें तो शतरंज पूरी वही बिछा रहे हैं, ऐसी तस्वीर समझ में आ रही है। यहाँ पर इन्हीं सब से परेशान होकर और यूं कहे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसी तस्वीर जब सामने आ गई, जैसे कि दिल्ली को ये तय हो गया, दिल्ली को ये साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में घटी हुई सीटों का ठीकरा उन्हीं पर फोड़ दिया है, लिस्ट ले जाकर उन्हीं को दे दी है कि आपने इसका काम नहीं किया। यानी कि ये जो 35 नाम की जो लिस्ट थी सांसदों के चुनाव के लिए, उसे आपने नहीं माना, तो फिर इसका पूरा नुकसान जो है वो आप ही के ऊपर जाएगा। लेकिन दिल्ली है कि मानती नहीं कि उनकी वजह से कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहिए, उनको योगी आदित्यनाथ की लिस्ट भी नहीं चाहिए, उनको अपनी मर्जी से काम चाहिए। इसीलिए दिल्ली ने यहाँ पर उन तमाम अधिकारियों के तबादले करने शुरू कर दिए हैं जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ का हाथ भारी हुआ, या यूं कहे कि यहाँ पर दिल्ली का दम कम हो गया। ये तस्वीर सामने है। दरअसल दिल्ली इस वक्त जिस तरह से चल रही है, दिल्ली का मतलब आप साफ समझ जाया कीजिए। मैं बात कर रही हूं यहाँ पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। अब वो दिल्ली कब तक बने रहेंगे, इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। जब तक है तब तक समझ जाया कीजिए। पॉइंट ये है यहाँ पर कि इस वक्त दिल्ली जो है वो इन अधिकारियों के तबादले करने पर जुट गई है। खबर आप तक पहुंची होगी कि 16 आईपीएस उनके तबादले हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से खास तौर से बात करें तो प्रयागराज और लखनऊ है, जहां के अधिकारियों को बदला गया है, कमिश्नर को बदल दिया गया है। आपको ये पता है कि चुनाव से पहले कुछ वक्त से लगातार ये हो रहा था कि जितने अधिकारी हैं उनके तबादले होते थे। अपनी मर्जी के अधिकारियों को शीर्ष से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति को
पार्टी को आदत हो गई थी पिछले 10 साल में अपने मुताबिक फिट करने की, सेट करने की। अब यहां पर हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में उनके साथ धोखा हो गया। ये जो अधिकारी जिन्हें वो अपना समझ बैठे थे और जो समझ रहे थे कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक कर देंगे, वहां पर उनके साथ ये गच्चा यहां ये हुआ कि प्रयागराज की सीट वो हार गए। अयोध्या तो हार ही चुके आप जानते हैं, और उसके अलावा लखनऊ में भी बाल बाल बचे हैं। ऐसी स्थितियां सामने आ गई। कुल मिलाकर के अधिकारियों से विश्वास उठ गया अब दिल्ली का, क्योंकि होम मिनिस्टर अभी भी वही होम मिनिस्टर हैं जी, अमित शाह। अमित शाह जो हैं उनके अंतर्गत ये पूरा सिस्टम आता है। तो आईपीएस जो है उनकी फाइल कौन सी कहां से कैसे मूव होनी है, ये पूरा काम काज उन्हीं का है। और उनको ये पता है कि चुनाव में किस किस अधिकारी ने कहां कहां पर उन्हें पूरा साथ नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने ये तैयारी कर ली कि अब एक एक करके इन सबको ठिकाने लगाया जाए। ठिकाने लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है, और ये शुरुआत बड़े शहर से, लखनऊ और प्रयागराज से। जरा सोचिए कि प्रयागराज और लखनऊ ये दोनों ही जगह ऐसी हैं जो कि ये इशारा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अब बाकी जो कुछ भी होगा वो तो इससे नीचे नीचे ही होगा। अगर यहां पर हिला दिया तो बाकी जगह तो तय है, मान लीजिए। अयोध्या की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर जो कुछ भी इन्हें देखने को मिला, जो अभी तक गले नहीं उतर पा रहा है बहुत सारे संतों के, दिल्ली के और भी बहुत लोगों के। खैर, यहां पर दो जो खेमे बन गए थे, योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह का, ये दो खेमे ऐसे बने रहे जिसको लेकर के तमाम अधिकारी इनमें बंटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ये दोनों खेमे बहुत ज्यादा अहम है। अधिकारियों की नजर लगातार इस पर लगी हुई थी कि कौन किसके ज्यादा करीब है। अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी के लिए कहना होगा, और अगर आपको उसके आगे जाना है तो फिर आपको अमित शाह के लिए कहना होगा। यानी कि यहां पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों ने ही अधिकारियों पर अच्छी खासी नकेल कस रखी है। ऐसी परिस्थिति में ये मानकर चलिए कि दोनों ने शायद ये कसम खा रखी है कि इन्हीं अधिकारियों के, यानी कि इसी सिस्टम के जरिए वो अपनी कुर्सी को मजबूत कर लेंगे। फिलहाल अमित शाह के लिए ये मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के चुनाव के परिणाम सामने आए हैं उसकी वजह से अमित शाह तो अपनी रातों की नींद गंवा ही चुके हैं। फिलहाल अमित शाह ये जानते हैं कि जिस सिस्टम के जरिए वो पूरा चुनाव लड़ रहे थे, अब वो सिस्टम कहीं ना कहीं उन्हें धोखा देने लगा है। 10 साल से इन तमाम अधिकारियों को भी ये आदत हो चुकी थी कि अगर उन्हें अपनी फाइल आगे बढ़ानी है तो दिल्ली में किसी तरह से अमित शाह को खुश करना होगा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी को खुश करना होगा। तो ये दोनों चेहरों के बीच में ये तमाम अधिकारी फंस कर रह गए। अब जाए भी तो कहां जाए। इन अधिकारियों को भी थोड़ी सांस और थोड़ी राहत चाहिए। ऐसे में इस वक्त इनके लिए सिर्फ वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है, और विपक्ष इसका सीधे सीधे पूरा फायदा उठा सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब कुल मिलाकर के ये बता दूं कि जिस तरह से 27 में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, उससे पहले तमाम अधिकारियों की जिस तरह की उठापटक शुरू हो गई है, और तब तक ये जारी रहेगी। और क्या उत्तर प्रदेश में वाकई में पूरा कंट्रोल जो है अमित शाह ले पाएंगे अधिकारियों के साथ, ये भी बड़ा सवाल है। बड़ी बात यहां पर ये इसलिए है क्योंकि अमित शाह को खुद नहीं पता है कि अब वो खुद दिल्ली में कितने दिन बैठ पाएंगे, क्योंकि दिल्ली का तख्त तो पहले से ही हिला हुआ है। अभी वहां खुद नहीं पता है कि इस गाड़ी का कौन सा पहिया कब निकल जाए और गाड़ी कब बंद हो जाए। ऐसे में गाड़ी की वो रफ्तार नहीं रही है जिस तरह पिछले 10 सालों में अमित शाह ने देखी थी, और उसी तेवर और उसी अंदाज के साथ तो वो कतई आगे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके तेवर और उनके अंदाज खुद उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को खलने लगे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि इन अधिकारियों के तबादले करने के पीछे जो भी इनकी मंशा है वो साफ है कि सिस्टम पर किसका ज्यादा कंट्रोल रहे, योगी आदित्यनाथ का या फिर अमित शाह का। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जो खबर आपको दी गई है कि वो कम से कम फिलहाल नहीं हटाए जाने वाले हैं, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी वो दोनों ही योगी आदित्यनाथ को इस वक्त हिला नहीं सकते हैं। ऐसे में ये तमाम अधिकारी जिनके तबादले किए जा रहे हैं, ये तबादले भी कितने और आगे हो पाएंगे, इस पर भी सवाल उठता है। अगर योगी आदित्यनाथ इन तबादलों के साथ में शांति रख लेते हैं तो बात अलग है, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा उनकी तबादले की खबर ना आ जाए, इसको लेकर वो खुद भी चिंतित हैं। फिलहाल उनकी सीट सुरक्षित दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की, लेकिन इन तमाम अधिकारियों पर गाज गिरनी जो शुरू हुई है ये अभी ठहरने वाली नहीं है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।